समय के दो ही स्वभाव हैं, या तो वो तुम्हारा सेवक बनेगा या फिर तुम्हारा स्वामी बनकर तुम्हें कुचल देगा। निर्णय तुम्हारा है। वक्त कभी नहीं रुकता, जो रुके वो सिर्फ तुम हो। इन बातों को समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है जानना कि जब कोई इन्हें न समझे तो उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है। तो चलिए, आज की कहानी एक ऐसे ही किरदार की है। आयुष अपने खेतों की तरफ से टहलते हुए अपने गांव के चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे बने गोलाकार चबूतरे पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसके कानों में एक आवाज आई। सुना है तुम्हारी परीक्षा छूट गई है, ये कैसे हो गया बेटा? वहां पास बैठे बाबा ने उससे पूछा। आयुष चुपचाप बैठा रहा। अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ था, चेहरा शांत था, उसे खुद से शिकायत थी। आवाज सुनकर वो बाबा के करीब आ गया। बाबा के चेहरे पर वही संयम और अपनापन था। आयुष उनके पास आकर बैठ गया। गला भर आया लेकिन शब्द निकले, बाबा मैं दिन रात पढ़ता था, फिर भी परीक्षा छूट गई, सब बिखर गया। बाबा थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, पढ़ना ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम समय का ध्यान रखकर और समझकर पढ़ते थे या बस डर कर भीड़ से आगे निकलने की होड़ में भाग रहे थे? जो समय को समझे बिना अपनी दिशा तय करता है उसकी दशा नहीं बदलती। समय उसे थकाकर रोक देता है। तो इसका मतलब होता है कि अब तुम्हें सोचना है, समझना है और एक नया रास्ता चुनना है। तुम्हारी परीक्षा छूटी नहीं बेटा, समय ने तुम्हें रोका ताकि तुम खुद को दोबारा बना सको। आयुष ने कहा, बाबा मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। किताबें मेरी दुनिया थीं, लेकिन शायद खुद को भूल गया था। मैट्रिक बोर्ड से ठीक पहले तेज बुखार आ गया और मेरी पूरी परीक्षा छूट गई। बोलते बोलते वो रोने लगा। सब कुछ बर्बाद हो गया बाबा, सब कुछ। बाबा थोड़ी देर शांत रहे। हवा में पीपल के पत्ते सरसराए और उन्होंने धीरे से कहा, जिस दिन तू ठहरता तो खुद को पहचान लेता। तू सोचता था जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, पर बिना दिशा की मेहनत नाव के बिना लहरों पर कूदने जैसा होता है। तू परीक्षा से चूका नहीं बेटा, समय ने तुझे रोका ताकि तू खुद से जुड़ सके। बीमारी कोई शाप नहीं थी, वो एक रोक थी जो ईश्वर ने भेजी ताकि तू सोच सके, देख सके और फिर से बन सके। पढ़ाई अगर डर से हो तो ज्ञान नहीं, बोझ बनती है। और बेटा, बोझ जितना भी उठाओ मंजिल नहीं मिलती जब तक रास्ता अपना ना हो। उस दिन के बाद आयुष ने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार डर नहीं, दिशा के साथ। रोज का रूटीन बनाया, हर विषय को समय दिया, नींद, शरीर और मन का भी ख्याल रखा। अब वो हर हफ्ते खुद से एक सवाल करता, मैं कहां बिखरा और क्यों? जवाब वही होता, जहां डर जीता वहां मैं हारा। अब वो घंटों बैठने के बजाय हर मिनट को दिशा देने लगा। हर दिन पढ़ने से पहले खुद से पूछता, आज मैं क्या सीखने जा रहा हूं? अगले साल उसने फिर से मैट्रिक परीक्षा दी, लेकिन इस बार सिर्फ पेन और पेपर नहीं था। इस बार उसके पास दिशा, संयम और समझ थी। रिजल्ट आया, जिले के टॉप 25 में उसका नाम। लेकिन आयुष चुपचाप चलकर फिर से उसी पीपल के नीचे पहुंचा। बाबा वहां बैठे थे। इस बार कुछ बोले नहीं, बस आयुष की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। वो मैट्रिक जो छूट गया था वही मेरी असली परीक्षा बन गया। मैं किताबों से नहीं, समय से हारता था, और जब समय ने मुझे रोका तब मैंने खुद को जीता। और अगर कभी दिल में ये सवाल उठे कि मुश्किल वक्त में रुकना सही है या लड़ना, तो ये जानना जरूरी है कि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, एक ताकत है। उसी ताकत की कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करिए। मिलते हैं वहां एक और गहरी भरी कहानी में।